आपके जो नए बैचेस लॉन्च हुए हैं पराक्रम के और श्रेष्ठ के, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिवील करने आए हैं। पहला बैच रहेगा पराक्रम ईएससी प्लस गेट 2026 2026 का बैच। गेट प्लस ईएससी का बैच है। और ये बैच रहेगा इंग्लिश में, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिला के। तो ये कृपया करके ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये गलती कर दी है तो आप कैलाश सर को भी रीच कर सकते हैं, ठीक है, मुझे भी रीच कर सकते हैं। सेम बैच पराक्रम बैच का ही है सर। ये रहेगा सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, रेलवे एयरपोर्ट, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन, सीपीएम जो अंकित सर लेते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला। तो दोस्तों, आज वो घड़ी आ चुकी है जिसमें हम आपके जो नए बैचेस लॉन्च हुए हैं पराक्रम के और श्रेष्ठ के, राइट, पराक्रम का 26 बैच लॉन्च हुआ है और श्रेष्ठ का 27 बैच लॉन्च हुआ है। तो हम वो 2026 वालों बच्चों के लिए जो बैच लॉन्च हुआ है और 2027 वालों के लिए जो बैच लॉन्च हुआ है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिवील करने आए हैं। तो आई होप इस सेशन को आप लोग काफी, ठीक है, सराहना देंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित सर पीडब्ल्यू, और इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे कैलाश सर, और कैलाश सर का टेलीग्राम चैनल है कैलाश सर पीडब्ल्यू। आप इंडिविजुअली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे भी कोई अगर कंसर्न है, कोई आपका डाउट है बैच को रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हो। क्यों कैलाश सर? यस सर, जरूर सर। शुरू करें सर। ओके सर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पराक्रम और श्रेष्ठ के बैच के बारे में। पहला बैच रहेगा पराक्रम ईएससी प्लस गेट 2026 2026 का बैच। गेट प्लस ईएससी का बैच है। और ये बैच रहेगा इंग्लिश में, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट मिला के, दोनों लैंग्वेज मिला के। ओके। इसका प्राइस था 35,999। अभी ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है 15,999 रुपए में। 15,999 ओनली। इसके बाद में आता है अगला बैच। अगला बैच है श्रेष्ठ बैच, जो रहेगा 2027 के लिए। तो प्लीज याद रखिए, ये पराक्रम बैच जो प्रीवियसली मैंने दिखाया था, ये था 2026 के लिए। ओके। ये गेट प्लस ईएसी बैच है। और ये श्रेष्ठ भी, ये भी गेट प्लस ईएसी बैच है, बट 2027 के लिए है। इसका प्राइस था 43,999। अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है 16,999 पे। अगला चीज क्या क्या रहेंगे इस बैच में? इस बैच में ना, पहला चीज लाइव क्लासेस रहेंगे। लाइव क्लासेस रहेंगे। इसके बाद में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको ना लेक्चर्स के लिए क्या क्या चाहिए, यानी कि पहले प्री प्लान ईच एंड एवरीथिंग, आपको एक प्रॉपर प्लानर मिल जाएगा। एक लेक्चर प्लानर मिल जाएगा, उसमें ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज मेंशन रहेगा कि कौन से दिन पे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक का क्लास चलेगा करके। बाद में टेस्ट सीरीज भी रहेगा, टेस्ट भी रहेंगे। सब्जेक्ट होते होते आपको वीकली टेस्ट भी मिलेगा। नॉट एवरी वीकली, यानी कि 2 हफ्ते को एक बार, डिपेंडिंग अपॉन कवरेज ऑफ सिलेबस। और जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू गेट एंड ईएससी लेवल, और उसी फॉर्मेट में रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप गेट ले लीजिए। गेट में क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। बाद में इसी के साथ साथ आपको एमएसक्यूज आएंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। बाद में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। हर एक तरीके के क्वेश्चंस हम लोग इस इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको दो एडिशनल चीजें मिलेंगी। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू गेट स्टूडेंट्स। और ईएससी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस शीट मिलेगा। प्रैक्टिस शीट ये ईएससी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। डीपीपी रहेगा फॉर गेट स्टूडेंट्स। जो लोग दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों चीज आप सॉल्व कर सकते हो। और इनका वीडियो सॉल्यूशंस, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे। प्रैक्टिस शीट के इन डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद में अगला चीज रहता है कि सर पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का बुक भी है भाई साहब, आपको पीवाईक्यू का बुक भी मिलेगा। और फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, डाउट्स आए तो कैसे? जब लेक्चर चलता रहता है, लाइव लाइव लेक्चर, तब भी आप डाउट पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको बाद में कुछ डाउट आ रहा है तो हर एक फैकल्टी का एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उधर भी आप डाउट पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ उस टैग को स्लाइड करके आप ऐप में भी अपना डाउट पूछ सकते हो। फाइनली हम लोग रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट करते रहेंगे। ये है बैच के फीचर्स। अगला चीज अंकित सर, प्लीज डू एक्सप्लेन द नेक्स्ट थिंग सर, बैच पैनल।
जी सर। देखिए बच्चों, बैच प्लानर यहाँ पे अब हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि हम लोग की यहाँ पे एक प्रोसीजर रहता है कि बैच में जाने से पहले हम आपको बैच प्लानर बताएं, तो उसी के नतीजे पे हम यहाँ पे आपको बैच प्लानर बता रहे हैं। देखिए बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जितना कैलाश सर ने कहा। देखिए, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में है, तो आप 26 का बैच लीजिए। और अगर आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो आप 27 का बैच लीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो आप गेट थर्ड ईयर के एंड पे लिख सकते हैं। तो साहब, आप थर्ड ईयर खत्म होने के बाद लिख सकते हैं। तो आप उस हिसाब से बैच को लीजिए। कई बार ये हमने देखा है कि फर्स्ट ईयर का बच्चा 26 का बैच ले लेता है और फिर वो परेशान होता है। तो ये कृपया करके ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये गलती कर दी है, तो आप कैलाश सर को भी रीच कर सकते हैं, ठीक है, मुझे भी रीच कर सकते हैं। हम आपका बैच चेंज कराने में मदद कर देंगे। अभी चेंज हो जाएगा फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन, शायद 10-15 दिन का समय रहता है। ठीक है, तो आप सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम पे भी रीच कर सकते हैं। बट इस ड्यूरेशन के बीच में अगर करते हो तो ये हो जाएगा, अदरवाइज करना मुश्किल है। तो गलत बैच का चयन ना कर लेना, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन में इशू आएगा। और ये कई बार इशू हम लोग फेस करते भी है। क्यों कैलाश सर? हाँ सर, जरूर सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सर, मैं भूल गया था बताने का। सो थैंक यू सर, आपने याद दिला दिया। सो ये है बैच प्लानर, पराक्रम गेट प्लस ईएसी 2026 बैच के लिए। आपका बैच शुरू होगा 24 जनवरी से, यानी कि परसों से शुरू होगा। 20 फ्राइडे से, फ्राइडे से ना सर, फ्राइडे से यस शुरू सर, होगा। 24 से फ्राइडे। और पहला यस सर, सब्जेक्ट रहेगा फ्राइडे से। बीएमसी, और मोस्टली अंकित सर ही लेंगे बीएमसी को। यस सर। अंकित सर स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच को बीएमसी सब्जेक्ट से। उसके बाद में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स रहेगा। हर एक चीज इधर प्लानर में प्रॉपरली लिख दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। और क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम को 6 बजे से लेके, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। 6 से 9, नहीं तो 6 से 10, ऐसे क्लास रहेगा। 4 घंटे का कंटिन्यूस क्लास नहीं रहता है, बीच में आपको ब्रेक भी मिलेगा भाई साहब। थोड़े लोग ये समझते हैं कि 4 घंटे का क्लास कैसे बैठ जाए। डोंट वरी, 4 घंटे का क्लास कंटिन्यूसली नहीं लेते हैं भाई साहब। 2 घंटे के बाद थोड़ा आपको ब्रेक दिया जाएगा, बाद में फिर क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। ये है बैच प्लानर, पराक्रम बैच का। इसके बाद में अगला बैच जो है, अगला है ये नॉन टेक ना। सो प्रीवियसली मैंने आपको ये टेक्निकल दिखाया था। अगले स्लाइड में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का कब कब कौन कौन सा क्लास रहेगा, हर एक चीज प्रॉपरली मेंशन्ड है। आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स शुरू हो जाएगा 1 दिसंबर को, और वो खत्म हो जाएगा 22 दिसंबर को। इस हर एक चीज प्रॉपरली प्लान्ड है। इसके बाद में आएंगे हम लोग अगले बैच का। अगला बैच रहेगा हमारा नहीं सर, सेम बैच ही है, सेम बैच है सर। सेम बैच, पराक्रम बैच का ही है सर। ये रहेगा सर, हाँ, थोड़े से सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, रेलवे एयरपोर्ट, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन, सीपीएम जो अंकित सर लेते हैं। ये रहेगा वीकेंड में, थोड़े क्लासेस वीकेंड में भी एडजस्ट कर लिया है, सो दैट ना सिलेबस को इन प्रॉपर वे कवर कर ले करके। सो ये क्लास रहेगा वीकेंड का क्लास, सुबह 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। हर एक चीज एक प्रॉपरली प्लान्ड वे में आपको इधर दे दिया है पैसा। बैच लेने से पहले हर एक चीज पहले आप देख लो। आप अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो एज अंकित सर ने ऑलरेडी बोल दिया है, तो आपको 2027 का बैच लेना चाहिए। अगर आप थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हो या कंप्लीटेड स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है, तो आप 2026 का ले सकते हो। इसके बाद में अगला बैच है श्रेष्ठ बैच। ये भी गेट प्लस ईएससी का है, बट ये 2027 का है, 2027 का बैच है। ये बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सो इसका भी प्रॉपर प्लानर है। देखो भाई साहब, आप देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट आपका इरिगेशन शुरू हो जाएगा, वो परसों से शुरू होगा। 23 जनवरी से 28 फरवरी तक इरिगेशन शुरू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इधर आप देख सकते हो सेम क्लास टाइमिंग भी शाम को 6 बजे रहेगा। और नेक्स्ट थिंग, पूरा प्लानर इसका है। सो नॉन टेक का भी इधर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर दिया है। आप इधर डेट्स और स्टार्ट डेट और एंड डेट इधर देख सकते हो, टाइमिंग भी इधर मेंशन किया हुआ है। सो अगला चीज मैं अंकित सर, थोड़ा इसके ऊपर आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर प्लीज। एग्जैक्टली सर। मैं सर थोड़ा सा यहाँ पे एक बार 27 के प्लानर पे फिर से आना चाहूंगा। बच्चों, यहाँ पे आप नीचे देख रहे होगे फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स फिजिक्स, ये रिकॉर्डेड में है यहाँ पे लिखा हुआ। बेसिकली ये क्या है, हम लोगों ने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स बनाए हैं आपके लिए, क्योंकि कई बच्चा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आता है,
उसका बेसिक मैथमेटिक्स या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री फिजिक्स जो कि इंजीनियरिंग में लगती है, वो कई बार कमजोर होती है। राइट, उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट उन्होंने 11वें 12वें में किसी अभाव में नहीं किया हुआ होता है। तो अब उन्हें, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बट उन्हें इंजीनियरिंग में दिक्कत ना आए, तो इसके लिए हमने कुछ लेक्चर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको दिया है। तो ये 27 के बैच को यहाँ पे मिलने वाला है और काफी आपके लिए सुविधाजनक होने वाला है। राइट, तो ये एक अलग से इंफॉर्मेशन हो गई। फिर आपका जो जनरल स्टडीज है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसका प्लानर है 27 वाले बच्चों के लिए। तो यू कैन सी दिस प्लानर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्फिनिटी फॉर गेट प्लस ईएससी बैचेस। ठीक है, इन्फिनिटी क्या है ये समझिए। तो देखिए, हमारा जो अभी प्राइस हमने यहाँ पे आपको बताया था, ये रेगुलर बैचेस का प्राइस था। बट अगर हम इन्फिनिटी में जाते हैं तो इन्फिनिटी में दाम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये सब रेगुलर बैच का प्राइस था, और अगर इन्फिनिटी में जाते हो तो यही दाम आपका 5,500 रुपये बढ़ जाता है। अब 5,500 रुपये में मिलेगा क्या? ठीक है, पहले अभी आपको एक शौक लगा होगा कि यार ये तो पैसा कमा रहे हैं, 5,500 बात कर रहे हैं। बट भाई एक बार, ठीक है, जरा अपनी सांसों को थामिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। खजाना मिलेगा, राइट, ईएससी का पीवाईक्यू बुक मिलेगा, ईएससी एंड गेट का टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ भाई, ये ईएससी और गेट की टेस्ट सीरीज यही अपने में 1,000 1,000 रुपए की हो जाती है, 2,000 हो गई। ठीक है, फिर आपको ईएससी पीवाईक्यू बुक मिलेगा साहब, ये भी 1,000 रुपए की हो गई, 3,000 रुपए की हो गई। ठीक है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस सेशन, ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे मिलेंगे। मेंटरशिप एंड गाइडेंस सेशन एक अलग से, ठीक है, आपका इसमें सेशन चलेगा, जूम कॉल सेशन चलेगा, वो सब चलेगा। और आपको इसके साथ साथ और भी है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये भी आपको मिलेगा। राइट, और ईएससी खजाना क्या है? ईएससी खजाना ये है कि पिछले साल के बैचेस में हम टीचर्स ने, हम जितने भी टीचर्स हैं, सबने जो जो पढ़ाया है ईएससी के बैचेस में, सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसका फायदा क्या है कि मान लो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, ठीक है, इस समय आपके सिलेबस में जियोटेक चल रहा है मान लो, और जियोटेक आपके बैच में लाइव नहीं चल रहा है। तो और आप चाहते हो कि साहब मैं जियोटेक थोड़ा पढूं जिससे मेरे कॉलेज के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए, तो आप क्या कर सकते हो, खजाना में जाके आप साहब बादल सर का रिकॉर्डेड लेक्चर जियोटेक का देख सकते हो। या आपको मान लो हाइड्रोलॉजी पढ़ना, और हाइड्रोलॉजी नहीं चल रहा है अभी, ठीक है, तो आप बैच में जाके कैलाश सर का हाइड्रोलॉजी का रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकते हो और अपने एग्जाम के परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हो। तो जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो सब आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर बैचेस के, इस साल के नहीं, प्रीवियस ईयर बैचेस के मिल जाएंगे। और ये सच में खजाना है। बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, आप जैसे जो स्टूडेंट्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया है इस चीज को, और सच में साहब इसका नाम खजाना बहुत सोच समझ के किया गया है। तो ये सारी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएंगी। राइट, 27 के बैचेस में अगर हम बात करते तो 27 के बैचेस में जो इन्फिनिटी है ये 7,700 है, बट साहब इनका एक्सटेंशन एक साल और ज्यादा है। ठीक है, इन्हें भी ईएससी खजाना मिलेगा, ईएससी पीवाईक्यू बुक मिलेगा, ईएससी एंड गेट टेस्ट सीरीज मिलेगा, मेंटरशिप एंड गाइडेंस सेशन मिलेगा, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। राइट, बाकी सारे आपके जो रेगुलर बैचेस की जो चीजें थी वो तो मिलनी ही मिलनी है। अब 1-to-1 मेंटरशिप क्या है? यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप में हमारे पास कुछ हमारे, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं जो कि पिछले साल गेट और ईएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, उन्हें हमें ने रखा है मेंटर्स। ठीक है, ऑल दो आप लोगों के साथ हमारे रेगुलर सेशंस होते रहेंगे, बट कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स टीचर्स से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उन्हें झिझक आती है। तो साहब हमने कुछ, ठीक है, मेंटर्स यहाँ पे रखे हैं जो कि आप ही जैसे तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि कई बार उनसे आप थोड़ा सा और ज्यादा फ्रैंक होकर चीजें पूछ सकते हो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, तो इसे थोड़ा सॉल्व करिए। तो उसके लिए आप पहले अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है, आप उनसे जाके कुछ भी आपका पर्सनल डाउट है, प्रिपरेशन को लेके डाउट है, सब्जेक्ट का कोई इशू है, वो भी पूछ सकते हो, और एग्जाम की स्ट्रैटेजी भी पूछ सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस आपको मिल रहे हैं किसमें? इन्फिनिटी में। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी में आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ए कॉल बैक, इस तरीके से आपका रहेगा। आप जब ऐप को एक्सप्लोर करोगे तो ये सारी चीजें आपको,
ठीक है, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अगर फैकल्टीज की बात करें तो देखिए, मैं हो गया, बादल सर हो गए, सत्यजीत सर हो गए, मृगांक सर हो गए, शोभित सर हो गए, कृष्णा सर हो गए, कैलाश सर हो गए, रतन सर हो गए, आशुतोष सर हो गए, पुनीत सर हो गए। तो ये सारे फैकल्टीज हैं, ग्रुप ऑफ फैकल्टीज हैं। आप इन सबको, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे कई बार देख चुके होंगे। और इस समय पे हमारा मैराथन गेट के लिए एक्सटेंसिव चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीजें चल रही, तो इंडिविजुअल लेवल पे आप हर फैकल्टीज को जानते भी हो, कैसा पढ़ाते हैं आप वो भी जानते हो। ऑल दो ऐप में जाके उनके डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। बैच को कैसे एक्सप्लोर करोगे, अगर फटाफट देखा जाए बैच को कैसे एक्सप्लोर करोगे, तो आप हमारे ऐप पे जाते हो या वेबसाइट पे जाते हो, तो वहां पे लिखिएगा पराक्रम ईएससी 26 सिविल, या फिर लिखोगे श्रेष्ठ, ठीक है, ईएससी गेट 27 सिविल। तो आपका इस तरीके का पराक्रम का विंडो खुल के आएगा और श्रेष्ठ का विंडो अलग तरीके से खुल के आएगा। वहां पे यहाँ पे प्राइस लिखा होगा और बाई नाउ का ऑप्शन होगा, राइट। बाई नाउ का ऑप्शन होगा। आप जाके पराक्रम ईएससी जो रेगुलर बैच है वो भी खरीद सकते हो, अगर इन्फिनिटी के साथ खरीदना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे खरीद सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, राइट। उसके बाद बैचेस में क्या क्या जाएगा उसके लिए आपको कैलाश सर बताएंगे। सर प्लीज। थैंक यू सर। तो बैचेस में ना, इधर जब आप बैच ले लेते हो उसके बाद में आप इधर ऑल क्लासेस में आप जाके ना, हर एक चीज इधर मेंशन किया रहता है कि पहला चीज रहता है नोटिसेस। नोटिसेस सेक्शन में आपको बैच का प्लानर मिलेगा। उसके बाद में सब्जेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग रहेंगे। जो सब्जेक्ट आपका चलता रहेगा उसमें ओपन कीजिए, आपको लाइव लेक्चर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि टेस्ट किधर लिखे हैं करके। तो इधर देखिए, ऑल क्लासेस के इधर राइट साइड पे एक टेस्ट करके है। तो हर एक सब्जेक्ट में ना 2 या 3 टेस्ट होते रहते हैं जब सब्जेक्ट चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हाइड्रोलॉजी शुरू कर दिया तो सो टेस्ट रहेगा, वो टेस्ट आप इधर देख सकते हैं। सो अगला चीज है भाई साहब, ये टेस्ट के बारे में है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको फैकल्टीज के बारे में जानना चाहिए तो उधर भी एक स्लाइड है, उधर आप देख सकते हो ऐप में ही नीचे, उधर आप फैकल्टी के बारे में देख सकते हो। इसी के साथ साथ फैकल्टी के डेमो वीडियोस भी है। डेमो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। कृष्णा सर का है, मेरा है, सतीश सर का है, अंकित सर का है, बादल सर का है, सबका है। इसी के साथ साथ आपको डीपीपीज मिलेंगे। डीपीपीज मैंने बताया था, ये गेट स्टूडेंट्स के लिए रहता है। ये डीपीपी जो रहता है ना, ये क्विज फॉर्मेट में रहेगा। और इसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अगला चीज, अंकित सर प्लीज डू कंटिन्यू विद डाउट इंजन सर। डेफिनेटली सर। देखिए बच्चों, अगर आप वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव में तो आप डाउट पूछ ही लेते हो क्लास में, बट अगर वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप यहाँ पे जाके पर्टिकुलर स्लाइड पे जाके आप डाउट पूछ सकते हो, और हमारी टीम जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन आपको देगी, बहुत जल्द, ठीक है, आपको सोल्यूशन देगी। ठीक है, और अगर आपका कुछ सजेशन है, ठीक है, आपका लेक्चर को लेके क्या फीडबैक रहा वो भी आप यहाँ पे रेटिंग दे सकते हो। ठीक है, आप कुछ ऐप को लेके आपका फीडबैक है तो वो भी यहाँ पे बता सकते हो। और आपका ऐप को लेके कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो हमारा एआई बॉट है मित्रा, उससे भी बात कर सकते हो, चीज़ें जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज अगर आप, ठीक है, उससे भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही तो आप डायरेक्टली हमें इस तरीके से रीच आउट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में जाके यहाँ पे सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हो, और जो भी आपका इश्यूज है ये बताइए। वैसे भी आप, ठीक है, जनरेशन जेड, जेन जी बच्चे हो, तो आपको अब ये सारी चीजें बताना मतलब सूरज को आईना दिखाने वाली बात होती है कि ऐप कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी वैसे भी पता है। तो आई होप ये सेशन काफी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपका कोई डाउट नहीं होगा बैच को लेके। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, या फिर अंकित सर पीडब्ल्यू या कैलाश सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी हमसे, ठीक है, इस बैच को रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज क्लास में मिलेंगे ही। 23 तारीख को आपको कैलाश सर मिलेंगे और 24 तारीख को मैं, ठीक है, 26 वाले बैच में मिलूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू, लेट्स मीट इन द बैच। जय हिंद।